सुप्रभात बहनों, आजकल आपका हिंदी में भाषा व्याकरण चल रहा है। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आशा है आपने उन्हें सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा और साथ ही साथ आप उसे याद भी कर ली हैं। आज उसी व्याकरण में आपको मैं बताती हूँ मुहावरे। मुहावरे जहाँ पर आपका काम पूरा हो गया है उसके नीचे या उस अगले पेज पर आप सुंदर सेंटर हेडिंग डाल के मुहावरे लिखेंगे। उसके नीचे से आप मुहावरे जो मैं भेज रही हूँ उनको लिखेंगी और उन्हें याद भी करेंगी और साथ ही साथ आप प्रतिदिन का कार्य याद भी करेंगी। तो जैसे मुहावरे का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। कोई भी ऐसा वाक्यांश, मुहावरे का अर्थ है कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके, आ रहा है ना समझ में, कोई भी ऐसा वाक्य जिसका शब्दार्थ यानी कि जिसके शब्द के अर्थ न निकाल करके कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वह मुहावरा कहलाता है। जैसे ऊंट पटांग का शब्दार्थ होता है, उटपटांग शब्द होता है ना एक, इसी प्रकार उटपटांग का शब्दार्थ होता है ऊंट पर टांग रखना, जो क्या है, असंभव है। इस प्रकार उटपटांग का तात्पर्य बेकार या व्यर्थ की बात समझा जाता है। तो आपको इसे लिखना नहीं है, आपको सुंदर लेख में मुहावरे सेंटर हेडिंग डाल के उसमें नंबर 1 लिखना है, आँखें गड़ाना। नंबर 1 आँखें गड़ाना। आँखें गड़ाना लिखने के बाद कोष्ठ में इसका अर्थ भी लिखना है। आँखें गड़ाना माने एकटक देखते रहना। आँखें गड़ाना माने कोष्ठ सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 आँखें गड़ाना, फिर कोष्ठ छोटा कोष्ठ शुरू करके लिखेंगे एकटक देखते रहना, कोष्ठ बंद, फिर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम तो इस हिरन पर ऐसे आंखें गड़ाए हो जैसे कभी हिरन देखा ही ना हो। इसके अतिरिक्त आप अपने मन से भी कोई वाक्य बना सकती हैं। जैसे सीता मेले में जाकर झूले पर ऐसे आंखें गड़ाई थी जैसे कभी झूला देखा ही ना हो, ये भी हो सकता है। इस प्रकार आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं और या जो मैं भेज रही हूँ उन्हें भी कर सकती हैं। इस प्रकार में अनेक वाक्य प्रयोग भेज रही हूँ, आपको इसे सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। 1 से लेके 21 तक है, इन्हें सुंदर लेख में लिखेंगे और साथ ही साथ प्रतिदिन का काम आप याद भी करेंगी और समय अगर आपके पास है तो प्रतिदिन सुलेख लिखने का अभ्यास भी करेंगी। 2-2 पृष्ठ। कुछ बहनें बहुत ही अशुद्ध लिख रही हैं। और आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।